फिर अगर मैं फिर दूसरा काम कुछ कहा तो फिर वो जो है तो मच्छी पकड़ने चले जाते हैं ना, समय नहीं है और मच्छी सुबह से शाम तक पकड़ रहे, मच्छी गल में लग रही। आमदार साहब ग्रुप में थे, अब वो कुछ दिन पहले छोड़ कर गए, तो वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हूँ। कौन से आमदार साहब, मैंने नाम नहीं लिया। ये जब इंडिविजुअली जब अपने मोहल्ले और समाज की बात आती है, फिर ये सरकारी नौकर क्यों अपनी सरकारी नकाब पहन लेते हैं कि नहीं हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम तो सरकारी नौकर है। भी डरेगा कौन? जो चोर है वो डरेगा। तो सरकारी नौकर है, अगर ईमानदार है तो उसको बिल्कुल डर की बात नहीं है। को मना तो नहीं है अन्याय अत्याचार के, भ्रष्टाचार के तो आवाज़ उठाना। तो अगर कोई डर रहा है मतलब चोर है, चोर की दाढ़ी भी तिरका जो बोलते हैं। तो हाँ या ना स्पष्ट बोलो ना। मैं देखो किसको पगार तो दे नहीं रहा काम करने की, तुम बोल दो भाई मेरे से काम होता नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये थोड़ी बोल रहा कि मैं तुमको पगार दे रहा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। एक मोहब्बत का रिश्ता है, काम होता तो करो, बिजी है तो वो बोल दो। आप बोलते हैं हाँ मैं करता भी और नहीं भी करते हो, तो ये ज़रा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। कुछ लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि वो जागरूक चांदूरकर मंच व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, और लोगों को बताते हैं देखो मैं उसमें नहीं हूँ, ऐसा एक मिसाल के तौर पर। तो ये सभी लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ ये बड़बड़ाते हो ना, आपका नाम डायरी में नोंद है और आप बिल्कुल फोकस में हो। जो भी जागरूक चांदूरकर मंच ग्रुप छोड़कर जाता है, मैं बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि कौन सी पोस्ट इसको बुरी लगी है। अभी कुछ दिन पहले जो है तो समझो जो ग्रुप को तो समझो साल 2 साल हो रहे, तब से जो हमारे एक आमदार साहब ग्रुप में थे, अब वो कुछ दिन पहले छोड़ कर गए, तो वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हूँ। कौन से आमदार साहब, मैंने नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग जागरूक चांदूरकर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो मेरे विरोधी है, दुश्मन है या मुखालिफ है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कुछ लोग, कुछ नहीं अक्सर लोग जो है पर्दे के पीछे है, काम कर रहे हैं, है ना। तो जागरूक ग्रुप में रहोगे तो निगाह में आ जाएंगे, ऐसे भी है, तो वो कैटेगरी अलग है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं कि जो लोगों को बहकाते कि देखो मैं उसमें होनी तुम क्यों है, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग ऐसे भी है कि जो ये कहते हैं कि देखो अगर हम खुलकर सामने आ जाएंगे तो हमको धोखा है, खतरा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो मेरी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर नहीं करते, स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई हमको डर है, खतरा है, हम गोपनीय रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उस कैटेगरी के भी बहुत से लोग हैं, मगर उनकी कोई चीज़ नहीं तो मुझे बोलते हैं आप वायरल करो। तो अब तो फिर वो समझो रिश्ता तो खुलकर आ जा रहा है ना सामने। मतलब जब मेरा प्रचार प्रसार करने का समय आ गया तो आप बोलते हो नहीं मुझे खतरा है, और आपका बोलते मैं करूँ तो वो तो खुलकर सामने आ जाएगा ना कि भाई ये बंदे की जम रही है। तो उस टाइम में फिर आपका खतरा कहाँ चला गया। कैसे अपनी कैटेगरी फिक्स होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। भाई ओपन है तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज, सीक्रेट टीम में रहना चाहते हैं। और अगर कोई टीम बदलना भी चाहता है तो उसमें कोई नाराज़ी नहीं, कोई बात नहीं। कोई अगर ऐसा कहता है कि नहीं अब वक्त आ गया मैं खुलकर काम करना चाहता हूँ तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आप बोलते मैं खुलकर भी करता हूँ, छुपकर भी करता हूँ, तो ये आप समझ सकते हो ये सही बात नहीं है ना। ये तो खुलकर या छुपकर। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हम इतने काम ही नहीं है ना, हम बहुत मतलब बिजी शेड्यूल वाले, बहुत बिजी, 24 घंटे में 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है, और हम ये सोशल मीडिया वगैरह पर काम करते हैं, शेयर करते नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग हैं, मैं सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस चीज़ का। लेकिन वो खुद जब दूसरे लोग का प्रचार करते हुए तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। वो खुद जब अपने खुद की किसी पोस्ट का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो फिर अब वहाँ पर जो उनका उसूल है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, तो वो फिर डाउटफुल हो जाता है मामला। ऐसे ही कुछ राजनीतिक पुढ़ारी जो इलेक्शन लड़ चुके, लड़वा चुके, हार चुके, जीत चुके, उन लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसा बताते हैं कि हम तो तुम्हारे एकदम कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, जंग और लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे साथ मैदान में हैं। और राजनीतिक लोग हैं ना, आम लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये इस तरह के वादे करते हैं और मैं इनसे कुछ काम कह दूँ तो ये भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहा, ऐसे बहाने करते हैं, अरे वो तो फलाने कर लिया मैं, वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं। तो देखो मैं आदमी पूरा घुसेड़ता हूँ, निचोड़ के पूरा नींबू निचोड़ते रहता हूँ। अब फिर अगर मैं फिर दूसरा काम कुछ कहा तो फिर वो जो है तो मच्छी पकड़ने चले जाते हैं ना। तो मतलब कोई अगर मैं इतनी अहम लड़ाई लड़ रहा हूँ गाँव की, तो उसके अंदर इनके पास समय नहीं है और मच्छी सुबह से शाम तक पकड़ रहे, मच्छी गल में लग दे रही है ना। तो आप समझ सकते हैं इनकी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटीज क्या है ना। आदमी तो मैं पूरा मशीन में घुसेड़ता हूँ ना। अभी डर और खौफ का माहौल ऐसा है ना कि आम जनता को तो लोग घर को जाके डराते कि तुम वहीद खान का सपोर्ट क्यों रहे। लेकिन जो नेता पुढ़ारी जो लोग ऐसे टॉप के बड़े बड़े लीडर जो है, तो वो भी अगर डर रहे हैं खुलकर सपोर्ट समर्थन करने में, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हम पर्दे के पीछे ऐसे भी लोग हैं, मेरे को बिल्कुल नाराज़ी नहीं। लेकिन जो बोलते नहीं हम खुलकर है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, ऐसे जो लोग हैं और वो ज़रा से काम के लिए जो है तो एकदम गायब हो जाते हैं पर्दे से, तो फिर ये बहुत मतलब हंसी वाली बात है समझ लो, है ना। अरे भाई आप खुल के रहो या छुप के रहो, कोई एक है ना।
ये कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप नेता पुडारी हो, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो आपके पास में कार्यकर्ता होना चाहिए, 50 लोग होना चाहिए जो आपको जो जिम्मेदारी दी गई वो निभाए, या फिर फ़ोन करके बोल दो कि भाई हम बहुत बिजी है, काम नहीं कर सकते। किसको ऐसे भरोसे पे नहीं रखना चाहिए। हाँ या ना स्पष्ट बोलो ना, मैं देखो किसको पगार तो दे नहीं रहा काम करने की, तुम बोल दो भाई मेरे से काम होता नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ी बोल रहा कि मैं तुमको पगार दे रहा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। एक मोहब्बत का रिश्ता है, काम होता तो करो, बिजी है तो वो बोल दो। आप बोलते हैं हाँ मैं करता भी और नहीं भी करते हो, तो ये ज़रा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। अभी एक कैटेगरी है ना ऐसे भी लोगों की है जो सरकारी नौकर है ना, वो डॉक्टर, मास्टर, कर्मचारी वगैरह वगैरह, तो ये भी समाज के मुद्दों के ऊपर जो है तो आवाज़ उठाने से ऐसे घबराते हैं। अरे भाई देखो, आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते हो सरकारी नौकर होते हुए, ये बात मानने है। समाज में जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अपनी आंखों के सामने जो खजाना लूटा जा रहा है, गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है ना, उनको घर कुल नहीं मिल रहा है, तो ये जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, तो ये इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। लाखों रुपए पगार ले रहे हैं, है ना, एक सक्षम है, मजबूत है, तो ये खुद आगे बढ़कर कुछ इसके अंदर मदद कर सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसे देखो, अभी डरेगा कौन, जो चोर है वो डरेगा। तो सरकारी नौकर है अगर ईमानदार है तो उसको बिल्कुल डर की बात नहीं है, को मना तो नहीं है अन्याय, अत्याचार के, भ्रष्टाचार के तो आवाज़ उठाना। तो अगर कोई डर रहा है मतलब चोर है, चोर की दाढ़ी भी तिरका जो बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। मतलब कैसा है, ये जो सरकारी नौकर तो छोड़ो, सरकारी नौकर के यहाँ जो झाड़ू मारने जाता है ना, है ना, कोई नांदुरा तहसील में जाता है तो वो भी ऐसे बोलते नहीं मैं तो सरकारी कार्यालय के अंदर झाड़ू मारने जाता हूँ, मैं ये आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, है ना। तो आप समझ आ रहे हो, वो छोड़ो, उनके यहाँ अगर कोई कुत्ता भी रहेगा ना, कुत्ता भी बोलता नहीं मेरा मालक सरकारी कार्यालय के अंदर जाके झाड़ू मारता है, मैं भोग नहीं सकता हूँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की विरुद्ध। यानी कैसा डर और खौफ का माहौल है, अपने ऊपर जुल्म। देखो आज अगर किसी दूसरे का हक छीना जा रहा है, कल आपका भी छीना जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे, नहीं मैं सरकारी नौकर हूँ, मैं जो है तो आवाज़ नहीं उठा सकता, या फिर जो झाड़ू मारने, पानी पिलाने, या फिर जो चपला सीधा करने गैर सरकारी आदमी सरकारी नौकर के यहाँ जो नौकरी करता है, झाड़ू मारता है, वो भी अगर बोले कि भाई उसके ऊपर जब जुल्म होगा तो उसकी आवाज़, लड़ाई कौन लड़ेगा। देखो कैसे आज तुम दूसरे की मदद करेंगे, कल दूसरा, एक समाज इस तरह चलता है, एक दूसरे की मदद करेंगे, किसका हक दिलाने में मदद करेंगे, तो कल आपके साथ नाइंसाफी होगी तो 4 लोग आपकी भी मदद के लिए खड़े रहेंगे। अभी तो आप बोलते हो कि भाई हम सरकारी नौकर है, आवाज़ नहीं उठा सकते। वो सरकारी नौकर के यहाँ जो झाड़ू मारने जाता वो भी बोलता है कि नहीं मैं तो सरकारी साहब के यहाँ झाड़ू मारने जाता, मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ। यानी क्या सिचुएशन है, ये सब कैसे है, इनकी बुज़दिली और ये डर और खौफ को छुपाने के सब तरीके हैं। सरकारी कर्मचारियों की अनेक संगठना होती है ना, अधिकारियों की संगठना होती है, तो वो तो अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो बिल्कुल मतलब कानून में है तभी तो वो अपनी आवाज़ उठाती है, उपोषण करती है, आंदोलन करती है अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। तो फिर ये जब इंडिविजुअली जब अपने मोहल्ले और समाज की बात आती है, फिर ये सरकारी नौकर क्यों अपनी सरकारी नकाब पहन लेते हैं कि नहीं हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम तो सरकारी नौकर है। जब इनके ऊपर पड़ती है तो बराबर मैदान में निकल के आवाज़ उठाने लगते हैं। तो देखो कैसे समाज में आप पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, समझदार हो, तो जो गरीब लोग हैं, जो मतलब इनकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है, इनकी लड़ाई लड़ना इनको नहीं समझता, उनको मार्गदर्शन करना आपका मतलब कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य आपने बजाना चाहिए। आपको मौका मिल गया, आप पढ़ लिख ले, किसी अच्छी पद पर चले गए, तो अपने समाज में, मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, जिनको नहीं समझता है ना, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको उनका हक दिलाना चाहिए। उनके साथ में जो हक मारा जा रहा है, उन पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप पढ़े लिखे लोगों ने, सरकारी नौकर ने आवाज़ उठाना चाहिए।